यूएस ईरान टेंशन वॉर स्टार्ट हो चुकी है। एस्केलेशन बहुत तगड़ा हो चुका है। मार्केट को ऑलरेडी इसके इफेक्ट्स दिखे हुए हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ एक मार्केट का वीडियो भी डिस्कस किया था, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी कल के वीडियो में डिस्कस करे हैं। 80% हेवी और 20% हेवी, ये क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने कल के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ और भी बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। काफी लंबा हो सकता है ये वीडियो, पेशेंस है तो ही देखना, वरना यहीं से ही एग्जिट कर दो, कोई इशू नहीं है। शुरुआत तो बीएससी लिमिटेड से मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे पहले मैं एक कमेंट आपको दिखाता हूँ, ये वाला। इन्होंने एक इन्वेस्टर है, उनका ये कमेंट है, बीएससी एनएससी के बीच में लेकर के इन्होंने अपना पूरा कंपैरिजन एक बनाया हुआ है, एक पूरा ब्लूप्रिंट इन्होंने बना दिया है कि एनएससी की वैल्यूएशन जो है वो बीएससी की अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। बीएससी का शेयर इसलिए नीचे लेकर के जाया जा रहा है क्योंकि एनएससी का जो चीफ है वो बीएससी की वैल्यूएशन से खुश नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के डिजायर क्या है, इन्होंने सारा ब्लूप्रिंट, एक इन्वेस्टर का है, उन्होंने ये पूरा ब्लूप्रिंट अपने इस कमेंट के अंदर बता रखा है। बहुत सी चीजें इसमें आपको बेफिजूल की दिखेंगी और कुछ लोग इन चीजों से बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी होते हैं। मतलब कि जब आप बात करते हो कि एनएससी का आईपीओ आने वाला है, बीएससी की वैल्यूएशन पर खतरा, मतलब कि बीएससी में बड़ी गिरावट आएगी, एनएससी का आईपीओ आते ही बीएससी खत्म, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में भागने लग जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आओ, ये एक प्रॉपर वीडियो है मेरा बीएससी लिमिटेड का। इसमें मैंने आपको एनएससी के आईपीओ की डिटेल, सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि कौन सी कंपनी, क्या वैल्यूएशन एनएससी की कंपनी, एनएससी जो है वो बीएससी से कितना बड़ा है, बीएससी एनएससी से कितना छोटा है, बाकी मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, दोनों को लेकर के सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी तक जब जब एनएससी के आईपीओ को लेकर के खबरें आई हैं, तब तब आपको बीएससी लिमिटेड में अलग अलग तरीके की जो है सिचुएशन देखने को मिली है। अगर मैं लास्ट बात करूं कि एनएससी के आईपीओ जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, ये आपका रीसेंट स्टेटमेंट था सेबी की तरफ से। उस दिन बीएससी लिमिटेड एक अच्छी खासी तेजी देता, लगभग 4 से 5% का मूव आया था उस दिन बीएससी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, जब सेबी ने ये न्यूज दी कि कुछ ही महीनों के अंदर एनएससी का आईपीओ आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट आप सुनते हो कि भाई एनएससी के आईपीओ की न्यूज आती है तो बीएससी गिर जाता है, लेकिन बीएससी उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। यानी कि भाई ये एनएससी का आईपीओ, बीएससी की वैल्यूएशन, ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है ये बताने का कि देखो मुझे कितना मालूम है। रादर दोनों ही कंपनी एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों ही कंपनी का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। भले ही बीएससी की लिस्टिंग एनएससी पर रहे, भले ही एनएससी की लिस्टिंग जब आए वो बीएससी पर आए, उस सब के अलावा और कुछ यहां पर लेना देना नहीं है एक दूसरे से, अगर हम इतना समझे तो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव है, अब सोशल मीडिया एक्टिव है ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके बहुत से रीजंस है। इस वीडियो में मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपको सिर्फ बीएससी के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। पेशेंस है तो देखना, वरना एग्जिट कर देना। उसके पीछे के रीजन ये है, ये मेरे कुछ वीडियोस है जो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका है। मार्केट अलर्ट, स्टॉप डूइंग दिस, ये सब क्या है, बी 90% परफेक्ट, ब्रेक द स्ट्रीक, ये क्या है, ये तो वोडाफोन आइडिया की हो गई। चलो दो अपडेट्स वोडाफोन आइडिया की हो गई। यहाँ पे स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पेनी स्टॉक्स और बीच में इन्वेस्टर्स की ड्रीम, ये क्या होता है। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जांपल देते हुए मैंने पूरा आपको डिटेल बताया कि कोई भी कंपनी किस तरह से काम करती है। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर क्या होता है, स्टॉक मैन्युपुलेशन की जो लोग बातें करते हैं कि भाई मैन्युपुलेशन हो रहा है, स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर काम करते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये पूरा डाटा आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ऑल्दो मैं चाहता तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो को मैं इसी चैनल पर अपलोड करता, लेकिन हालात ये है कि इन सभी वीडियोस के ऊपर मुश्किल से 100, 10, 20 व्यूज ही हैं, कुछ नहीं चलता है मेरा चैनल, तो मैं इस पर ज्यादा अपलोड करता भी नहीं हूं, बट चलेगा तो जरूर करूंगा मैं अपलोड। ठीक है, बट मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं, आपको लगेगी बेफिजूल की बातें, मैं इस वजह से बता रहा हूं, ऐसे बातों की वजह से। एक बार बीएससी के चार्ट पर आओ, इस चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची हुई हैं, कुछ कैंडल्स ऊपर नीचे चल रही हैं, बस इतना ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि भाई तेजी भी बहुत बड़ी बनी, गिरावट भी दी है, लेकिन तेजी है। एट दी एंड स्टॉक भाग रहा है, लेकिन ये स्टॉक क्यों यहां से लेकर के तेजी दिखा रहा है। बोनस स्प्लिट बीच में कंपनी में आया जरूर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप चार्ट को देखोगे ना लॉन्ग रन, आपको नजर आता है कि भाई लॉन्ग टर्म में तो बहुत बढ़िया होती है चीजें, शॉर्ट टर्म खराब होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। बट एक इन्वेस्टर जो कि
इस स्टॉक के अंदर मई के महीने में यहां इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसके बाद से लगभग फरवरी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये स्टॉक ने ये वाला मई वाला लेवल ब्रेक किया, और वो भी सिर्फ 2 सेशन के लिए। तो उसका लॉन्ग टर्म तो मर गया। वो कह रहा भाई मेरे को लॉन्ग टर्म कह करके बिठाया गया था यहां पर, और मैं आज भी यही हूं, मैं क्या करूं। लॉन्ग टर्म असल में होता क्या है, यही चीज मैंने उस वीडियो में बता रखी जो मैं आपको दूसरा चैनल बता रहा था अपना। अब मैंने आपको क्या बोला, इस चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ये असल में पूरा एक पैटर्न है। ये देख रहे हो यहां पर अगर आप लाइंस ड्रॉ करोगे ना, ये आपको पूरा वेजेस पैटर्न नजर आएगा एक। ठीक है, वेजेस पैटर्न के 3 फेजेस होते हैं, वेजेस पैटर्न के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद में वो क्या करता है, एक साइडवेज पैटर्न बैठाता है। अपवर्ड एजेस पैटर्न के बाद साइडवेज पैटर्न बैठाता है। यहां पर देखो, ये बना अपवर्ड एजेस पैटर्न, फिर बना आपका साइडवेज पैटर्न। अपवर्ड एजेस पैटर्न बनता है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के अंदर। उसके बाद जब साइडवेज पैटर्न आता है ना, वहां पर स्टॉक किस चीज का इंतजार करता है, एक नेक्स्ट मोमेंटम का। जो चीजें कंपनी में यहां पर मिली एक बड़े वेजेस पैटर्न के अंदर, उसके बाद नया आपको अपडेट चाहिए होगा, तो स्टॉक क्या करता है, एक साइडवेज पैटर्न बनाता है। नहीं मिलता तो भैया नेगेटिव सिचुएशन के अंदर वो डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है। उसके बाद फिर कुछ पॉजिटिव मिलता तो एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाता है, फिर साइडवेज कंसोलिडेट करके फिर एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न बनाता है। इसी तरह से एक अपवर्ड एजेस पैटर्न, वेजेस पैटर्न इस तरीके का काम करता है। अब इस वेजेस पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि ये आपको ट्रेंड्स बताता है। फॉर एग्जांपल इस समय पिछले लगभग 4 महीनों से ऑलमोस्ट आपका, ठीक है गाइस, सो एक कट है इस वीडियो के अंदर। ये बोलता बोलता पता नहीं मैं कहां तक चला गया था, और फोन में देखा जाकर के तो मेमोरी फुल हो रखी थी, मतलब लगभग 10 मिनट में बोलते हैं और फोन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। फिलहाल कोई बात नहीं, अभी हम वेजेस पैटर्न पर थे। वेजेस पैटर्न सबसे आसान होता है, आपने ये सुना था आखिरी, और मैं आपको ये बता रहा था कि पिछले 4 महीने तक ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज पैटर्न। ठीक है, वेजेस पैटर्न को समझना सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि ये आपको ट्रेंड्स बताता है। आप देख रहे हो यहां पर एक स्टॉक 2 पैरेलल्स के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये वेजेस पैटर्न आपका होता है अपवर्ड ट्रेंड के अंदर। उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करता है आपकी खबरों पे। ठीक है, आपको ये ब्रेकआउट मिला, फिर से साइडवेज पैटर्न पर चलने लग गया, और फिर आपका एक और फॉल आ गया, फिर आपका अपवर्ड एजेस पैटर्न, और फिर आपका एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न। साइडवेज पैटर्न को समझना सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपको ट्रेंड्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे अभी 2720 और 2840, बहुत वीडियोस में आप लोगों ने मेरा सुना होगा कि ये 2 ट्रेंड्स इस स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। साइडवेज पैटर्न यहां पर बना हुआ है। अब ये साइडवेज पैटर्न टूटेगा कैसे, आपके पास खबरें क्या क्या है। आरबीआई कह रहा है भाई प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में जो है चेंजेस कर देंगे, वहां पर बैंक से आप पैसा नहीं लेंड कर पाओगे। सेबी कहता है स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग मार्केट में रुकनी जरूरी है। ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रुकती है तो मार्केट्स में कंपनीज के जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग की वजह से वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, कंपनीज के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कम हो सकते हैं। इतना कुछ अभी नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि ये साइडवेज पैटर्न जो है इंतजार करता है किसी एक मोमेंटम अपडेट का, वो खबर जो मुझे एक मोमेंटम बता सके। अगर खबरें खराब हैं तो वो आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मोमेंटम देता है, बट खबरें खराब इन द सेंस कि भाई गिरावट बड़ी आएगी, कहां तक गिरेगा ये मुझे कैसे पता लगेगा। पुराने चार्ट्स, मैंने आपको कई बार बताया, पुराने चार्ट्स आपको बताते हैं कि गिरावट कहां तक आएगी। ये एक नेगेटिव एलिमेंट हो गया। क्या आपकी खबरें, आरबीआई सेबी, ये आपके नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए यहां पर। मतलब कि अगर मान लो इन नेगेटिव एलिमेंट्स पर ये स्टॉक में आपको गिरावट दिखती है तो वो कहां तक होगी। आपको यहां नजर आ रहा है एक छोटा सा एक कैंडल नजर आ रहा है, ये कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, यहां पर आपको नजर आ रहा है ट्रेंड बना हुआ था, ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये 2400 का ट्रेंड है, 2400 रुपए का ये ट्रेंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट। आपको नजर आता है कि इस रेंज पर आकर के स्टॉक ने कई बार कंसोलिडेट किया है। यानी कि अगर आपकी कोई भी गिरावट एक्सटेंड होती है नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से, और वो नेगेटिव एलिमेंट्स 2620 2520 तक भी रहते हैं, तो ये गिरावट अल्टीमेटली धीरे 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 करके आपको 2400 तक गिराती है। अब आप कहोगे भाई मतलब 2400 पर गिरेगा और मैं वहां पर एंट्री कर लूं क्या, जरूरत क्या पड़ रही है आपको पूछने की। मैं आपको क्या बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि गिरावट कहां तक आती है, नेगेटिव एलिमेंट जब तक आपका है ये गिरावट आपको तब तक दिखेगी। मतलब कि 2400 पर मान लेते हैं कि ये गिरावट आ रही है। अभी इसको सिर्फ बीएससी मत समझना, आप इसको पूरा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ही समझो।
क्योंकि कॉन्सेप्ट एक है, ये आपका सिर्फ बीएससी में इंप्लीमेंट नहीं होगा बल्कि ऑलमोस्ट सब जगह पर होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पुराने ट्रेंड्स आपके बेसिस क्यों बनते हैं, और वो बेस आपका तब तक टिकेगा और तब तक नहीं टिकेगा जब तक आपका वो नेगेटिव एलिमेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा या फिर हो रहा है। अगर वो नेगेटिव एलिमेंट आपका किसी भी बेस लाइन पर जाकर के एलिमिनेट होता है तभी आपको वो बेस स्टेबल दिखेगा, अदरवाइज उसके बाद एक नया बेस लाइन ढूंढेगा। जैसे 2400 का ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यहां पर भी आपके आरबीआई से भी ईरान यूएस टेंशन ये सब चीजें एलिमिनेट नहीं होती, इसका मतलब ये है 2020 रुपए, ये वाला आपका क्रूशियल बेस, ये आपका नेक्स्ट ट्रेंड बनेगा। यहां पर आपको एक बार बेस मिला है, एक बार यहां कंसोलिडेशन मिला है, एक बार रिजेक्शन खा करके नीचे है, एक बार यहां पर भी रिजेक्शन खाया हुआ है। इस वजह से 2020 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड बन जाता है बीएससी लिमिटेड का। अब बीएससी में क्या 2020 तक की गिरावट आएगी, क्या ये बात सच है? अब आप कहोगे भाई, किसी और चैनल पर जाकर के कहोगे शायद से कि भाई मैंने सुना है एक यूट्यूबर कह रहा है 2020 तक की गिरावट आएगी, 2020 पर स्टॉक गिर जाएगा, क्या ये सच है? क्या ये सच है? एक यूट्यूबर कह रहा है कि भाई 1100 तक की गिरावट आएगी, क्या ये सच है? अरे भैया मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, नेगेटिव एलिमेंट जब तक है तब तक आपको ट्रेंड्स देखने हैं। मार्केट में एंट्री करने से पहले पेशेंस होता है, एंट्री करने के बाद तो सब भेड़चाल होती है। एंट्री करने से पहले पेशेंस जरूरी है। आपको ये देखना है कि भाई जो गिरावट है उसका रीजन क्या है। एक बार आपने वो रीजन देख लिया, आपके चार्ट्स के पास अपने आप ही आपको नजर आने लग जाएगा कि भाई वो गिरावट अगर आती है, ये नेगेटिव एलिमेंट रहेगा तो वो गिरावट कहां तक चलेगी। अगर वो गिरावट मान लो 2620 रुपए तक चलती है, 2620 रुपए पर आपके पास पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हैं, आप कहते हो हाँ भाई यहां पर अब स्टेबिलिटी आएगी, यहां से अब गिरावट रुकेगी, मतलब कि आपका नेगेटिव एलिमेंट एलिमिनेट हो गया। लेकिन अगर वो नेगेटिव एलिमेंट इसी तरह से रहता है तो हर एक बेस ट्रेंड के पास पर आकर के स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक दो सेशन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद वो ट्रेंड फिर तोड़ देगा। यानी कि इस चार्ट पर आपको नजर आ रहे हैं सभी वो बेसिस, सभी वो रिजेक्शन जहां जहां स्टॉक कभी कभी टिका है, कभी ना कभी टिका है। जैसे ये 1650 का ट्रेंड, आपको यहां पर ये 1200 का ट्रेंड नजर आ रहा है जहां पर एक बार स्टॉक ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है, एक बार रिजेक्शन खाया हुआ है, यहां पर भी रिजेक्शन खाया हुआ है। तो ये सभी ट्रेंड्स आपको चार्ट पर नजर आते हैं, आपको किसी और के पास जाकर के पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमें किसी और से पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी बताता हूं। इस वीडियो में आपको बहुत सी डिटेल्स दिखेंगी। मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं कि रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस कर रहा है इस बार रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इस वीडियो में, सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप कहोगे भाई मैनिपुलेट करता है क्या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया मैनिपुलेट करता है क्या स्टॉक मार्केट को? ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया मैनिपुलेट नहीं करता। मैंने आपको क्या बोला, अगर पिछले वीडियो के अंदर ये सब चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं तो मैंने आपको ये बताई है, ये वीडियोस मैंने आपको बताई है स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म क्या होता है, पी ईपीएस क्या होता है, और आपका 90% परफेक्शन मार्केट के अंदर क्या होती है, ये ब्रेक द स्ट्रीक क्या है। इस वाले वीडियो के अंदर ना, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल उस पर आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है कि सोशल मीडिया का रोल क्या है आज की डेट में मार्केट के अंदर। सोशल मीडिया किस तरह से आपको बताता है कि भाई मैंने ना एक स्ट्रीक बना रखी है, एक महीने से मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा पोर्टफोलियो देखो एक बार लॉस खाया है, बाकी सब मेरे ग्रीन आपको नजर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन नहीं करा। आप भी मुझे ज्वाइन करो, मैं देखो आपको क्या से क्या बनवा देता हूं। भैया ये सब चीजें मार्केट के अंदर नहीं चलती हैं। और कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूं स्टॉक मार्केट ऑपरेटर क्या होता है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस मिल जाएगा उसका। स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है। अब मैं आपको सोशल मीडिया का बता रहा था ना, साल 2020 में जब मार्केट को लोगों ने देखा कि मार्केट क्रैश हो रहा है लगातार, भाई इतना कुछ तबाही दुनिया के अंदर मची पड़ी है, सन्नाटा दुनिया में मच रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लोगों ने देखना शुरू किया स्टॉक मार्केट, ठीक है स्टॉक मार्केट गिरा पड़ा है मतलब भागेगा। लोगों ने वहां से ना टर्म्स निकालने स्टार्ट करी। ये टर्म्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी बट दिमाग में डालनी स्टार्ट करी। लोगों को, ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं मालूम होता था, मतलब जिसको मालूम होता था वो भी डरता था, कहता था कि भाई नहीं यहाँ पे पैसा फंस जाता है। तो जिसने 2020 से एंट्री करी वो ये सुन करके कि भाई मैं किसी से सुन करके कि भाई मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है, तुझे भी मिलेगा, तू भी एंट्री करके देख।
इस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करे होगी, बहुत से लोग इस तरह से एंट्री करे होंगे स्टॉक मार्केट में 2020 में। अगर आप उसके पहले क्यों, बहुत बढ़िया बात, आप कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बस एक चीज बताना चाह रहा हूं, सोशल मीडिया ने कुछ टर्म्स लोगों के दिमाग में डालनी स्टार्ट कर दी। पहला मैनिपुलेशन, दूसरा क्रैश, बहुत सी टर्म्स है, अभी मुझे ध्यान नहीं आएंगी क्योंकि मैं वीडियो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे खुद को नहीं याद रहता बोलते बोलते मैं क्या क्या कहता हूं। बट स्क्रिप्टेड नहीं होती मेरी वीडियोस। इस वीडियो को बनाने से पहले लगभग 5 घंटा मैंने सोचा था कि मैं क्या क्या बोलूंगा। कुछ चीजें हो सकता है मेरे दिमाग से स्किप कर जाए, मैंने कहीं लिखा नहीं है कि क्या क्या बोलूंगा, और कुछ चीजें हो सकता है कि मैं सही बोलूं क्योंकि वीडियो भी मेरा कट चुका है। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म, हाँ, लॉन्ग टर्म, एक वर्ड और आता है आपका लॉन्ग टर्म, मैन्युपुलेशन, स्टॉक मार्केट ऑपरेटर, ये तीन टर्म्स इन्वेस्टर्स के दिमाग में बैठा दिए जाते हैं आपके कोविड टाइम पीरियड पे 2020 के अंदर। सोशल मीडिया पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। अब ज्यादातर इन्वेस्टर जो है ना मार्केट में आज की डेट में, वो इन तीन टर्म्स के ऊपर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं भाई यही तीन चीजें हैं मार्केट में, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, चार्ट पैटर्न, सब कचरा है भाई, डस्टबिन पड़ा है वहां कोने में, उसमें फेंक दो उसको, कुछ नहीं होता ये सब चीजें। मैन्युपुलेशन होता है मार्केट में, ऑपरेटर गेम करते हैं बस, अगर गिर जाए तो ऑपरेटर है, अगर बढ़ जाए तो भैया मेरे से समझदार इन्वेस्टर देखो कोई भी नहीं है, मुझको ज्वाइन करो, उससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती कुछ भी। अब ये तीन टर्म्स आप क्या, ये लॉन्ग टर्म क्या होता है? अभी जो मैं आपको बीएससी का चार्ट बता रहा था, ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। ये आपको दिखा रहा है कि भाई तेजी भी आई है, गिरावट भी आई है, लेकिन एक ना समझ इन्वेस्टर क्या करेगा, वो देखेगा भाई लॉन्ग टर्म में तो तेजी मिली हुई है, मतलब लॉन्ग टर्म बढ़िया है, 5 साल होल्ड करो, 10,000 5,000 इतना चला जाएगा, मैं लिख करके ले लो, मैं कह रहा हूं। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या, कितना, 1 साल 2 साल क्या भाई, लॉन्ग टर्म क्या? लॉन्ग टर्म चीजें एंट्री डिसाइड करती हैं, एग्जिट डिसाइड नहीं करते। मतलब अगर आज मैं बीएससी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे एक लॉन्ग टर्म देखना है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे लॉन्ग टर्म देखना है कि भाई मैं एंट्री करूं अभी या नहीं करूं। मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव एलिमेंट्स अभी फ्लो कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव एलिमेंट्स है मतलब भाई मुझे अभी इंतजार करना है, सिर्फ मुझे अभी एंट्री नहीं करनी, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे कुछ हो भाई, मुझे एंट्री नहीं करनी, ना ही मुझे किसी से पूछने की जरूरत, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं इंतजार करूंगा उस नेगेटिव एलिमेंट का एलिमिनेट होने का। एक बार वो नेगेटिव एलिमेंट एलिमिनेट हो जाता है, फिर उस समय चाहे स्टॉक आपका 3,000 पर हो, 2,000 पर हो, 1,000 पर हो, लेकिन वहां पर जब मैं एंट्री करूंगा ना, मेरे दिमाग में क्लैरिटी होगी कि भाई वो नेगेटिव एलिमेंट जिसको कि लोग समझते नहीं है, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, जब वो मार्केट में नहीं होगा, मैं तब एंट्री करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे 6 महीने लगे या 1 साल तक वेट करना पड़े, लेकिन मेरी एंट्री परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, ताकि भले ही यहां से स्टॉक 2,000 और ऊपर जाए उसके एंट्री करने के बाद, और वहां से गिर करके 1,000 रुपए भले ही गिरे, बट स्टिल भी तब भी मैं 1,000 के प्रॉफिट पर रहूं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म जर्नी फिर स्टार्ट होती है। मतलब लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि आपने एंट्री कर ली है, उसके बाद में चाहे गिर जाए आप बैठे हुए हो देख करके, और फिर भाई 2-2 साल तक नहीं बढ़ रहा है, लोग बैठे हुए हैं पीएसयू स्टॉक्स के अंदर 2-2 साल तक नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे? और अब उसका नाम दे रहे हैं भाई मैनिपुलेशन, ऑपरेटर गेम। भैया मार्केट आपको साथ नहीं दे रहा है, चार्ट्स अपना साथ छोड़ चुके हैं। अगर इरेडा में मैंने 60 रुपए पर एक टाइम पर इन्वेस्ट किया 2023 में, 60 रुपए पर अगर इरेडा में 66 रुपए के पास किया था, इन्वेस्ट किया था, और मैंने उसको जा करके 200 के ऊपर अगर एग्जिट किया, तो मतलब ये है कि मैंने एक विजन देखा कि भाई यहां एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि यहां से अगर करेक्शन आई तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन मैंने नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से एक तो सेल किया वहां पर, दूसरा उसके बाद जो जो पॉइंट्स जुड़ते चले गए वो उस नेगेटिव एलिमेंट्स को और बढ़ाते चले गए। हम जब भी एंट्री और एग्जिट करते हैं मार्केट में, हम सिर्फ उस समय की सिचुएशन देखते हैं, बट आगे की क्या पॉसिबिलिटी है, आज से 1 साल बाद क्या होगा आपको नहीं पता। लेकिन अभी क्या हो रहा है उसके साथ आप अपनी जब मैचिंग करते हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको पता लगता है कि हाँ यार मैंने जो 60 रुपए पर एंट्री करके 200 रुपए पर डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। मतलब अगर मुझे फिर एंट्री करनी है तो मुझे वो पोजीशन चाहिए जो 60 रुपए पर थी, जिस समय मार्केट भी अच्छा था, कंपनी भी अच्छी दिख रही थी, सब चीजें बढ़िया हो रही थी। मतलब मुझे अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी को टाइमली चेंज भी करना पड़ता है। अब मैं एक बार फिर से कैमरा चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, सब बढ़िया है। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाता हूं।
ठीक है, ये मेरे ही वीडियोस के कमेंट्स हैं, एक एक करके सबको यहां पर रीड करेंगे। ये सुजलॉन एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, इनका कमेंट है लॉन्ग टर्म मे बी 1 year, ऑपरेटर्स मेकिंग पैनिक सेलिंग ऑल 4 months, गुड न्यूज मेड ऑपरेटर स्टॉक टू फॉल इन मीन वाइल एनी ग्लोबल बैड न्यूज विल मेक स्टॉक कम डाउन टू 32। ये कमेंट बड़ा ही बेचारा सा लग रहा है। एक इन्वेस्टर को ये कमेंट बताता है भाई मार्केट में ऑपरेटर गेम चलता है, भाई मार्केट में ऑपरेटर गेम चलता है। कंपनी में इतनी बढ़िया न्यूज आई लेकिन ऑपरेटर ने कभी इस शेयर को बढ़ने नहीं दिया। ऑपरेटर ने मेरा पैसा खा लिया। कैसे कर दिया ऑपरेटर ने? बेकार कचरा ये वो फलाना ढिमकाना। अरे भाई कंपनी के बारे में रिसर्च तो करो। सुजलॉन के रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, सभी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। एग्जीक्यूशन डिले बहुत कुछ है, कंपनी में रेजिग्नेशन, अप्रैल के महीने में ऑर्डर कैंसिलेशन होते हैं, बहुत चीजें हैं समझने को। लेकिन इन्होंने क्या किया? ऑपरेटर का नाम लिख करके उन सबको कचरे में फेंक दिया, सारी रिसर्च कचरे में फेंक दी और कह दिया भाई ऑपरेटर पैनिक सेलिंग करवा रहे हैं। बस खत्म कहानी। इतने में पूरा इन्होंने चिट्ठा कट्टा कर दिया, सब कुछ कर दिया इन्होंने इतने में। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये वीडियो आपको ना बहुत बेकार लगे, आप कहोगे भाई ये कैसी सी लैंग्वेज है, तेरे को कुछ आता नहीं है वगैरह वगैरह। मेरा आधा वीडियो रियली सीरियसली मेरा आधा वीडियो स्किप कट हो चुका है, तब कैमरा ऑफ था, मेरा पूरा आधा वीडियो कट हो चुका है। बट मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी चीजें मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आ रहा हूं ताकि ना आप ये चीज अपने दिमाग से निकालो। पहले तो ऑपरेटर गेम एंट्री करते हुए हम सोचते नहीं है, एग्जिट करने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2020 में सोशल मीडिया ने मेरे दिमाग में ये चीजें डाल दी हैं, मैनिपुलेशन, ऑपरेटर गेम, लॉन्ग टर्म। जब भाई लॉन्ग टर्म है तो सोचते क्या हो? और एंट्री करने से पहले क्यों नहीं सोचते? बाद में क्यों कहते रहते हो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म? बाद में क्यों पैनिक होते हो? बाद में क्यों ऑपरेटर आपको याद आ जाते हैं? तब क्यों नहीं याद आते जब एंट्री लेने के लिए जा रहे हो? मतलब यह है कि रिसर्च की कमी है। फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कंपनीज को अच्छा करते हैं, बट अपडेट्स और चार्ट्स कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कंपनी के 6-6 महीने तक उतने ही रहते हैं, वहां कोई 6 महीने तक चेंज नहीं आता। लेकिन चार्ट पैटर्न पर हर दिन चेंज आता है, हर दिन खबरें आती हैं, हर दिन चार्ट पर चेंज आता है। क्यों आता है? क्या कंपनी के हर दिन फाइनेंशियल फंडामेंटल बदल रहे हैं? नहीं। हर दिन आपके एंट्री एग्जिट क्यों बदलते हैं? फिर क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया, आपने चीजों को समझा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पास्ट चार्ट्स, एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिविटी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स ही आपको सब चीजें बताते हैं। अब अगला कमेंट देखते हैं। यहाँ पे ये इरेडा का मेरा वीडियो था, इसमें इन्होंने कहा ट्रैप किया है इसमें, मतलब कि इन्वेस्टर्स को इरेडा में ट्रैप किया गया है। ठीक है, यही समझ गए होंगे आप लोग कि इन्होंने कुछ भी नहीं समझा, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहीं ना कहीं टॉप पर एंट्री करी होगी और वहां पर फंसे हुए तो कह रहे हैं ट्रैप किया है इसमें। ठीक है, अगला कमेंट आता है आईआरएफसी इन्होंने इतने पर ले रखा है वगैरह। हाँ, इन्होंने इतने पर ले रखा है आईआरएफसी, उसके नीचे किसी का रिप्लाई आया है, वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्ड। अरे भाई ये लॉन्ग टर्म होल्ड क्या होता है? होल्ड करो, सेल करने के कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है। अरे भैया ये सब क्या चीजें हैं? कंपनी के रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं आ रहे। आईआरएफसी लिमिटेड आपको पता है पिछले कई क्वार्टर से अपने रेवेन्यूज ग्रोथ नहीं दे रहा है, नेगेटिव में है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रही है, नेगेटिव के अंदर है वो कंपनी। अगर बजट की बात आती है रेलवे की तो एग्जीक्यूशन स्लो है वहां पर बजट का। मैंने आपको 2025 फाइनेंशियल ईयर का ही बताया था कि मात्र 65% ही जो है एग्जीक्यूट किया गया था बजट का एलोकेटेड अमाउंट। कंसर्न्स तो देखो क्या है। ऐसे ही थोड़ी आप किसी को भी एडवाइस कर दोगे कि भाई होल्ड करो, लॉन्ग टर्म होल्ड, क्या है ये सब चीजें। अगला हो, जब तक प्रमोटर्स का की अपनी पूंजी नहीं बढ़ेगी शेयर की कीमत नहीं बढ़ेगी। ये सुजलॉन एनर्जी का कमेंट है और ये कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया और मैंने इसको बड़े ही प्यार से इनको मैंने बोला ग्रेट सर, आप कमाल हो, महान कर दिया आपने, कमाल कर दिया। ये कमेंट मैंने इनको इसलिए करा ताकि इन्हें कुछ रियलाइजेशन हो कि हाँ यार मैंने कुछ किया है क्या, बढ़िया कर दिया क्या मैंने। नहीं, इस जिस वीडियो पर ये मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया उसी कल के ही वीडियो पर कमेंट इनका, और जो ये कमेंट इनका है उसी वीडियो में मैं बता रहा हूं कि भाई प्रमोटर क्या है एक्चुअली। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर जब प्रमोटर के पास 13% भी होल्डिंग नहीं थी ना, तब 2023 से लेकर के 24 तक कंपनी ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिए। उसके बाद प्रमोटर ने मात्र 2% सेलिंग करी है, मात्र 2%। उसमें इनको दिख गया कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाएंगे तो कीमत नहीं बढ़ेगी।
क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो सीरियसली। मैंने नाम और वगैरह इसलिए काटा हुआ है यहाँ पर ताकि लोगों को बुरा ना लगे, ठीक है। बाकी जिसको पता है कि किसने किया है कमेंट, वो अपना भी वो आएगा भी नहीं कमेंट में रिप्लाई करने के लिए। अगर आएगा तो वो गाली दे करके जाएगा मेरे को ही, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर मैं उसको प्यार से ही बोलूंगा कि भाई शुक्रिया आपका गाली देने के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट इज द वर्स्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। एक एजम्पशन के बेसिस पे इतनी पैनिक सेलिंग, इतनी पैनिक सेलिंग एक एजम्पशन के बेसिस पे। अरे भाई वो समझदार इन्वेस्टर होते हैं जो टाइम पर डिसीजन लेते हैं। पैनिक सेलिंग क्या होता है? पैनिक सेलिंग वो होती है जो बिना डिसीजन के ही कुछ भी फैसला लेने को तैयार हो जाए। अगर इटर्नल गिर रहा है तो भाई वो क्यों गिर रहा है? इटर्नल के ऊपर ये वीडियो था मेरा, कल ही अपलोड किया है। अगर ये कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है उसको समझो तो जाकर के। कंपनी ने पहले क्या किया, अभी कंपनी क्या कर रही है, चार्ट क्या शो कर रहा है उसको जाकर के देखो तो एक बार, कि गिरावट क्यों है, तेजी क्या है। पैनिक सेलिंग एक अजम्पशन पर, और इन्होंने कहा वर्स्ट इंडियन स्टॉक मार्केट। आपको पता है जब यूएस मार्केट या फिर आपके अदर इंडाइसिस पे, अदर फॉरेन इंडाइसिस पर लगभग 5% की गिरावट थी ना, अपना इंडियन मार्केट सिर्फ 1.5% गिरा था उस समय। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से सिर्फ 3-4 महीने पुरानी बात है। 5% महीने भर के अंदर यूएस इंडाइसिस और अदर इंडाइसिस, फॉरेन इंडाइसिस आपके गिर गए थे एक महीने में। इंडियन मार्केट सिर्फ 1.5% ही गिरा था। क्या आपको मालूम है ये चीज? तो ऐसे कैसे बोलते हो यार? रिसर्च करो पहले अच्छी तरीके से। और अगला आता है बड़ा ही प्यारा, डोनाल्ड ट्रंप ये वो टेंशन क्रिएट। बिल्कुल यार ये सही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये खराब एलिमेंट है। ये मैंने मार्केट क्रैश का वीडियो कल ही अपलोड किया है, ठीक है। ये ठीक है ये कंसर्न, लेकिन इस कंसर्न में भी एक रीजन आता है, मार्केट इज फॉलिंग ड्यू टू एआई कंसर्न। इस रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। सिर्फ एक रीजन कभी मार्केट को इतने बड़े डंपर नहीं लेकर के जाता। एआई का रीजन आपके सिर्फ मार्केट में एक सेशन, 2 सेशन तक की करेक्शन दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बड़ी गिरावट देने के लिए मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग एलिमेंट जरूरी होते हैं, और वो आपका यूएस ईरान टेंशन है, टैरिफ्स आपके हैं। टैरिफ्स भी मार्केट को एक करेक्शन देकर के कंसोलिडेशन के अंदर लेकर के आ सकता है, लेकिन वॉर जैसी कंडीशन ऑल ओवर द ग्लोब इकोनॉमीज को इफेक्ट करती है, ट्रेड्स को इफेक्ट करती है। तो मेजर रीजन आपका वॉर है। एआई आपके सेक्टर को गिरा सकता है, मार्केट में करेक्शन ला सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट मार्केट को हमेशा के लिए नहीं गिरा सकता। आईआरएफसी, एनएसडीएल, जेपी पावर, आर पावर, आइनॉक्स विंड, ये सारे पैनिक स्टॉक है ना, आपको बाहर निकलने नहीं देंगे, स्टेबल करके रखेंगे। एवरेज करते करते पैसा खत्म हो जाएगा, पर तो नहीं तोड़ेंगे। आईआरएफसी शायद 117 तक भी जाए, पर 85 जरूर आएगा। भाई आईआरएफसी मैंने अभी आपको बता दिया। एनएसडीएल ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है बोथ फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जेपी पावर पूरी तरह से कचरा हो रखा है इस समय, कंपनी में कुछ अपना बिजनेस नहीं चल रहा है। कंपनी में ना ही आपको कोई बिजनेस अपडेट देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता कंपनी के अंदर। रिलायंस पावर भाई इतना फ्रॉड चल रहा है कंपनी के ऊपर, कहां मर रहे हो जाकर के। आइनॉक्स विंड अच्छी कंपनी है, लेकिन सीईआरसी पता है आपको इसका नॉर्म क्या चेंजेस आए हैं अक्टूबर के महीने के अंदर, जिसकी वजह से वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, आइनॉक्स विंड, इरेडाइन सब कंपनीज पर कितनी गिरावट देखने को मिली। क्या आपको पता है कि आइनॉक्स विंड में क्या चल रहा है, आईएक्स में क्या चल रहा है, क्या आपको पता है? तो इस तरह के कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं ना, हमें लगता है कि यार मार्केट ऐसा ही है, ऑपरेटर गेम चलता रहता है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा, और पैनिक करवाते रहते हैं मार्केट के अंदर। ऑपरेटर रिटेलर से माल खींचना चाहते हैं, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। भाई ऑपरेटर गिरवा करके रिटेलर से माल खींचना चाहते हैं। या फिर किसी का आप वीडियो देखते हो, अगर वो कुछ कंपनी के बारे में नेगेटिव बता रहा तो आप उसको कहते हो कि भाई ये ना बिकवा करके खुद खरीदना चाहता है, इसकी बातें मत सुनो। तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, पूरा रिसर्च जरूरी होता है। और हाँ, ये प्यारा सा कमेंट, मैं 2020 से शेयर मार्केट में हूं, अभी तक टेंशन के सिवाय कुछ नहीं मिला। सबसे पहले जो जी बिजनेस चैनल और सीएनबीसी वाले पहले खरीदने को बोलते हैं, जब गिरता है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। 6 लाख लॉस हो गया है मेरा। ये 2020 में मार्केट में एंट्री करे, इनका कहना है ये। भाई आपको पता है 2020 के बाद से मार्केट ने कितने बुल रन्स दिए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट 2020 में कितने बढ़िया रिटर्न दिए। अगर हम गलत समय पर एंट्रीज करेंगे, और वो भी कहीं किसी का सुन करके, तो भैया वो कमियां हमारे अंदर है, वो कमियां किसी और में नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट कमेंट। और इस वीडियो में मैंने इसका टॉपिक बीएससी लिमिटेड इसलिए चूज किया इस वीडियो का, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख सको और समझ सको कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं।
जब आपका प्रॉफिट होता है आप उससे कुछ नहीं सीखते, लेकिन जब आपका नुकसान होता है एटलीस्ट उससे आपको सीखना चाहिए। जब आपका प्रॉफिट होता है उस समय आपका जो हौसला है मार्केट में वो सातवें आसमान पर होता है। आप कहते हो भाई मेरे से बढ़िया इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप नुकसान में आते हो फिर तब क्यों ऑपरेटर का नाम सबसे आगे आता है? क्योंकि हमने प्रॉफिट का टाइम पर रिसर्च नहीं करा था, वो तुक्का लग गया। गिरते टाइम पर हमें कुछ पता ही नहीं तो हमने ऑपरेटर का नाम दे दिया। इन चीजों को बंद करना जरूरी है। अच्छा रिसर्च और अच्छा एनालिसिस मार्केट में आपको अच्छा साबित भी करवा सकता है। नेगेटिव एलिमेंट्स, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, चार्ट पैटर्न्स, खबरें, इन सब 5 चीजों को एक साथ समझना सीखो, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।